हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। गाइस, राधिका एंड कविता की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि राधिका के जो पापा होते हैं वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं और जो हमारी राधिका होती है वो यही सोच रही थी यार कि पापा चले गए, अभी क्या करूँ। फिर ऐसे ही वो उठ के फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके फिर से वो अपने रूम पे आ जाती है और दोबारा से उस लड़की से बात करना स्टार्ट कर देती है। आगे से वो जो कविता होती है वो बोलती है राधिका को, और आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। आगे से हमारी राधिका बोलती है हाँ यार, वो आज मैंने कर लिया है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी यार। फिर जो मेरे पापा हैं ना वो बस खुद ही ब्रेकफास्ट करके चले गए और मेरे लिए भी बना के चले गए, मैं आज उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई हूँ। तो आगे से जो कविता होती है वो बोलती है ओके यार, कोई बात नहीं है। फिर होती है वो राधिका से ये पूछती है और यार आप पूरा दिन घर पे रह के बोर नहीं होती हो क्या। आगे से जो हमारी राधिका बोलती है नहीं यार, बस बचपन से आदत है अकेला रहने की, पापा भी ऑफिस चले जाते थे, मैं जब छोटी थी तब से गुजर गई, तब से अकेली रहती हूँ घर पे, आदत हो गई है। तो आगे से जो कविता होती है वो बोलती है ओहो यार सॉरी मुझे पता नहीं था। तो हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है कोई बात नहीं है यार। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो उसको बोलती है कि यार क्या हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं क्या। आगे से जो हमारी राधिका होती है बोलती क्यों, कॉल पे बात क्यों। तो जो कविता होती है वो राधिका को बोलती है क्यों यार, हम कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं क्या। जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है नहीं यार, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं दरअसल मैं आज से पहले कभी भी किसी से कॉल पे बात नहीं की, इस वजह से मैं कॉल पे बात नहीं करती। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है प्लीज़ यार मुझे कर लो। आगे से जो राधिका है बोलती है SMS पे करते ना। जो हमारी कविता होती है उसको एकदम से कॉल करना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही राधिका उसकी कॉल देखती है तो वो एकदम से सहम जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। ऐसे ही कुछ टाइम तक उसकी कॉल रिंग होती रहती है और हमारी राधिका जो है वो बस यही सोचती थी यार इसकी कॉल उठाऊँ कि ना उठाऊँ, मैं क्या बात करूँगी यार उससे। तो फिर उसके बाद फाइनली जो हमारी राधिका है वो कॉल उठा लेती है। फिर ऐसे ही वो लड़की बोलती है हाय, हमारी राधिका भी आगे से बोलती है हाय। तो जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही राधिका से बात करने लग जाती है और जो हमारी राधिका है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है और हमारी जो राधिका थी वो बोलती है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही राधिका की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है और ऐसे ही फिर वो जो कविता होती है वो बात कर रही होती है और जो हमारी राधिका होती है उसको उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। तो ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो राधिका को बोलती है कि आप भी बात करो ना। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है हाँ आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। हमारी कविता तो बोलती क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना। फिर आगे से मुझे राधिका होती है बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। आगे से हमारी कविता बोलती है यार आप इतना ज़्यादा अटक क्यों रही हो। तो हमारी जो राधिका होती है बोलती कुछ नहीं यार। होती है बोलती और बताओ यार क्या हो गया, आप बातें सही से नहीं कर रही हो क्या, आपको मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है क्या। तो जो हमारी राधिका बोलती है नहीं इससे कोई बात नहीं, मुझे आपकी आवाज़ सही से आ रही है। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होने लगती है, वो एकदम से कॉल ही काट देती है। तो जो हमारी कविता है वो एकदम से उसको मैसेज करती है यार आपने कॉल क्यों काट दी। उसके बाद जो हमारी रात है वो जल्दी से फ़ोन बंद के साइड पे रख देती है और अपने दिल पे हाथ रख लेती है और बोलती है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, ये सब क्यों हो रहा है यार। फिर ऐसे ही वो जो कविता होती है उसके मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब राधिका उसका मैसेज देखती है तो वो एकदम से फ़ोन बंद कर देती है और अपने मन पे हाथ रखती है, बोलती है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही फिर जो राधिका है वो अपना फ़ोन रूम में रख के वो बाहर ऐसे ही बाहर आ जाती है और बस यही सोच होती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर ऐसे ही कुछ टाइम वो वहाँ पे बैठी रहती है और फाइनली वो रूम में आ जाती है। फिर उसके बाद वो फ़ोन उठाती है, उसका मन करता है इससे बात करे कि ना करे। फाइनली उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो जो हमारी राधिका है वो एकदम से फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठा के वो उस लड़की के सारे SMS देखती है। वो आगे से उस लड़की के मैसेज क्या यार आपको मुझसे बात करके अच्छा नहीं लगे, आपने एकदम से कॉल क्यों काट दी। फिर जो हमारी राधिका सारे उसके SMS पढ़ के फिर वो आगे से बताते नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा काम था इस वजह से बाहर चली गई थी। आगे से जो हमारी कविता है वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है चलो सही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है ना तो मैं बाद में बात करती हूँ। जो उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है ओके सही है। आप जो हमारी राधिका है वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही वो लंच रेडी करना स्टार्ट कर लेती है और उसके फिर पापा भी आ जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं
सॉरी बेटा, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, आप घर पे ज़्यादा बोर तो नहीं हुए? उसके बाद हमारी जो राधिका है बोलती है, नहीं पापा, मैं घर पे ज़्यादा बोर नहीं हुई हूँ। जो राधिका के पापा होते हैं अपनी बेटी को बोलते हैं, चलो यार मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है बेटा, क्या बनाया है मुझे खाने के लिए दे दो। आज पता है ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और मुझे बहुत ज़्यादा बेटा हेडेक हो रहा है, जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो के आता हूँ। उसके बाद जो राधिका थे बोलते, ओके पापा आप फ्रेशनअप हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर ऐसे ही राधिका के जो पापा होते हैं वो अपने रूम पे चले जाते हैं और फ्रेशअप होके दोनों आ जाते हैं नीचे, खाना खाने लग जाते हैं। तो होते हैं वो दोनों बेड के साथ खाना खाना स्टार्ट कर लेते हैं। और जो राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, चलो बेटा मैं जा रहा हूँ, मेरा लंच हो गया है, मैं जाके अपने रूम पे थोड़ा सो जाऊँ, मैं बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। उसके बाद जो राधिका होती है वो बोलते, पापा मैं आपको कोई मेडिसिन दे दूँ? उसके पापा बोलते हैं, नहीं बेटा अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, ओके पापा आप जाके आराम कर लें। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो सारे बर्तन किचन में लेके चली जाती है। फिर जो उनको वॉश करके फिर से वो अपने रूम पे चली जाती है और फिर वो जाती है, उसकी नज़र फ़ोन पे पड़ती है, फिर से वो फ़ोन देखने लग जाती है। फिर ऐसे ही वो बोलती है, यार क्या है, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैंने एकदम से उसकी कॉल काट दी, पता नहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो गई। फिर ऐसे ही राधिका उस लड़की को मैसेज करती है और वो लड़की ऑफ होती है। फिर ऐसे ही राधिका जो होती है वो भी अपना फ़ोन साइलेंट पे रख के तो सो जाती है। और थोड़ी देर बाद उसको मैसेज आता है तो एक जो हमारी राधिका है वो एकदम से उठ जाती है और देखती है कि उसी लड़की का मैसेज आया हुआ है। फिर जो हमारी राधिका है वो एकदम से खुश हो जाती है, फिर जल्दी से उठ के उसको मैसेज का रिप्लाई देते। फिर आगे से बोले, क्या यार आपने एकदम से कॉल काट दी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा है मुझसे बात करके? आगे से जो हमारी राधिका कहती, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, वो लंच का टाइम हो गया था ना, वो पापा भी आने वाले थे, इस वजह से सॉरी मैंने आपकी कॉल काट दी। आगे से जो हमारी कविता वो बोलते, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, चलो सही, और आप क्या कर रहे हो? आगे से आगे जो हमारी कविता है वो बोलती है, बस यार कुछ नहीं, अभी मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ बाज़ार, तो मैं आके आपसे बात करती हूँ। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती, क्यों, क्या लेने के लिए जा रहे हो आप? उसके बाद जो हमारी कविता है तो बोलती, कुछ नहीं बस ऐसे ही बाज़ार को जा रहे हैं। जो हमारी राधिका होती है बोलती, अच्छा अच्छा। तो जो हमारी कविता होती है बोलती, चलो यार मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ और आके आपसे बात करती हूँ। जो हमारी राधिका होती है, चलो सही है। जो फिर वो जो लड़के थे वो चली जाती है वहाँ से। हमारी जो राधिका है वो बोलती है, यार क्या लड़की है ये यार, इससे बात करके क्यों मेरी हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ जाती है यार, क्या लड़की है ये। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है ऐसे ही लेट जाती है और उस लड़की के बारे में सोचने लग जाती है। ये सोच रही थी कि यार उसकी वॉइस कितनी अच्छी थी यार, कितनी क्यूट बोलती थी यार। फिर ऐसे ही वो जो हमारी राधिका होती है उसके बारे में सोचते सोचते ऐसे ही सो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद फिर रात हो जाती है। फिर उसके पापा आते हैं उसके रूम में, देखते हैं कि राधिका अभी तक सो रही है। फिर राधिका के पापा राधिका का रूम को नॉक नॉक करते हैं और बोलते हैं, बेटा आप अभी तक सो रही हो? तो उसके बाद जो मैं राधिका बोलते हैं, पापा जी पापा। उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा जल्दी से उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गए। राधिका है वो टाइम देखती है तो वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो बोलती है, पापा अब जाए, मैं जल्दी से फ्रेशनअप होके आ रही हूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो जल्दी से फ्रेशनअप होके नीचे चली जाती है अपने पापा के पास। और राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, कोई बात नहीं है बेटा, चलो जल्दी जाओ और रेडी होके आ जाओ, मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। फिर जाते हैं दोनों साथ में। फिर ऐसे ही राधिका जो है अपने रूम पे चली जाती है रेडी होने के लिए। फिर वो जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाती है और उसके पापा भी आ जाते हैं और फिर दोनों गाड़ी में बैठ के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और फिर जो हमारी राधिका है वहाँ पे डिनर करके आ जाती है वो। और उसके पापा उसके बोलते हैं, चलो बेटा तुम जाओ अपने रूम पे, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। जो हमारी राधिका और उसके पापा दोनों रेडी होने के लिए चले जाते हैं। जो हमारी राधिका है वो अपने रूम पे जाके रेडी वेरा हो जाती है और ऐसे ही रेडी होके वो नीचे आ जाती है। उसके पापा बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो गाड़ी में बैठ जाती है, अपने पापा के साथ चली जाती है खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे। राधिका के पापा बोलते हैं, और बेटा आप क्या खाओगे? हमारी जो राधिका बोलते हैं, पापा कुछ भी ऑर्डर कर दो ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है पापा। उसके जो पापा होते हैं फिर वो वेटर को बुलाते हैं, फिर उससे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। फिर उन दोनों के लिए खाना आ जाता है, फिर दोनों साथ मिलके खाते हैं। फिर जो राधिका के पापा होते हैं उनके फ्रेंड भी आ जाते हैं और वो भी राधिका और उसके पापा के पास आके बैठ जाते हैं। ऐसे वो राधिका से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जो राधिका के पापा के फ्रेंड होते हैं राधिका उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो बोलते हैं कि तुम कभी लेके आओ ना अपनी बेटी को मेरे घर पे खाने के लिए। इसके बाद जो राधिका के पापा बोलते हैं वो बोलते हैं, चलो सही लेके आऊँगा, कभी टाइम हुआ तो। फिर जो उनका फ्रेंड होता है वो बोलते हैं, क्या यार कभी लेके आओ ना अपनी बेटी को मेरे घर।
मुझे तेरी बोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ना। तो उसके बाद उसके पापा बोलते ओके ओके यार, जब मैं फ्री होगा ना तो मैं ज़रूर आऊँगा तेरे घर। जो फिर उसके बाद जो राधिका होती है उसके पापा वो दोनों घर पे आ जाते हैं। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं ओके बेटा मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो सुबह ऑफिस के लिए भी मुझे जाना है। तो उसके बाद राधिका बोलती है हाँ पापा आप चले जाए, मैं मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते थे ओके बेटा आप भी चले जाओ। फिर जो हमारी राधिका होती है वो अपने रूम पे सो जाती है। और जो हमारी कविता होती है वो जैसे ही मम्मी के साथ बाज़ार से आती है तो वो देखती है कि जो राधिका होती है उसको कोई मैसेज भी नहीं आया होता। जो हमारी कविता तो वो परेशान होती है, यार क्या हो गया आज इस लड़की का मैसेज ही नहीं आया है, कहीं ये मुझसे कोई नाराज़ तो नहीं हो गई है ना यार। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी राधिका है उसको मैसेज करते हैं। हमारी राधिका का फ़ोन साइलेंट करता है, वो तो सो रही होती है। हमारी राधिका जो होती है वो आके एकदम से सो जाती है। और हमारी जो कविता होती है वो जैसे ही मम्मी के साथ बाज़ार से आती है वो डिनर करके आती है, जैसे ही रूम पे फ़ोन देखती है तो देखती है कि राधिका का कोई एसएमएस भी नहीं आया होता है। फिर वो देख के हैरान रहती है, यार आज इस लड़की ने मुझे मैसेज क्यों नहीं, कहीं मैंने इसको कॉल किया मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई है ना। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो राधिका को काफ़ी ज़्यादा एसएमएस करने लग जाती है। और जो हमारी राधिका होती है वो तो वहाँ पे सो रही होती है। और जो हमारी कविता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, फिर भी जो हमारी राधिका है वो नहीं आती। जो कविता है वो फ़ोन साइड पे रख के उसको पूरी रात नींद नहीं आती, बस वो यही सोच रही थी कि यार कहीं ये मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है तो हमारी राधिका की जैसे ही आँख खुलती है तो वो देखती है कि जो कविता होती है उसके काफ़ी ज़्यादा एसएमएस आए होते हैं। तो फिर जो हमारी राधिका होती है वो देख के हैरान हुई, यार इसने मुझे इतनी ज़्यादा एसएमएस क्यों। फिर उसके बाद जो राधिका है वो उसके सारे एसएमएस पढ़ती है, उसको एसएमएस करके हमारी राधिका बोलती है क्या यार ये कितनी पागल लड़की है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है उस लड़की को मैसेज करती है कि यार सॉरी रात को मैं पापा के साथ लंच करने के लिए गई हुई थी रेस्टोरेंट पे, इस वजह से मैं फिर आके बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से आके सो गई, तो मैंने आपको मैसेज नहीं कर पाई। तो फिर जैसे ही जो हमारी कविता होती है उसका मैसेज देखते वो एकदम से उठ जाती है और उसको मैसेज करती है क्या यार किधर थी इंसान, एक मैसेज करके तो बोल सकती थी ना। तो हमारी जो राधिका होती है बोलती है सॉरी यार कोई मैं रात को थक गई थी इस वजह से नहीं कर पाई। जो हमारी कविता होती है बोलती है और आप ठीक हो ना। और जो हमारी राधिका मन में ये सोची यार इसको इतनी मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है। फिर जो हमारी राधिका ऐसे ही सोचते थे, फिर आगे से रियलाइज देते हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस रात को लेट हो गई थी इस वजह से आके सो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर आगे से जो कविता होती है वो बोलती है चलो सही है। फिर जो हमारी राधिका होती है बोलती है चलो यार मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, पापा अभी उठ गए होंगे। हमारी जो राधिका होती है वो चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए और अपने लिए अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बना के और फिर वो और उसके पापा ब्रेकफास्ट करके फिर हमारी जो राधिका होती है रूम पे आ जाती है। रूम में आने के बाद जो हमारी राधिका होती है वो जो कविता होती है उसकी रात वाली एसएमएस पढ़ने लग जाती है। फिर हमारी जो राधिका होती है वो यही सोच रही होती है कि यार ये मुझे इतनी एसएमएस क्यों कर रही है। तो जो हमारी राधिका होती है बस यही सोच रही है। जो हमारी राधिका होती है जैसे ही उस कविता के एसएमएस पढ़ते हैं तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बोलती है यार ये क्या पागल लड़की है। तो फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जो हमारी राधिका है वो फ़ोन साइड पे रख लेती है और ऐसे ही लेट जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद जो हमारी कविता होती है वो राधिका को एसएमएस करती है हाँ यार किधर हो आप। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है मैसेज करके भी जो हमारी राधिका होती है वो उसका एसएमएस सीन करती है। वो जो फिर हमारी जो राधिका होती है बोलती है कुछ नहीं यार बस ऐसे ही लेटी हुई थी। तो जो हमारी कविता होती है वो एकदम से राधिका को कॉल कर लेती है। जो हमारी राधिका है देखती है फिर से उसकी कॉल, यार अब मैं क्या करूँ। फिर जो हमारी राधिका उसकी दोबारा से हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। फिर ऐसे ही जो कविता होती है वो कॉल पे खोल के जा रही होती है, हमारी राधिका जस्ट देख रही होती है। तो फिर वो फाइनली सोचती है कि यार कॉल उठा ही लेती हूँ। फिर जो हमारी राधिका है वो कॉल उठा लेती है। फिर जो कविता होती है कविता बोलती है क्या यार आप कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगाती है। तो आगे से राधिका बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है तो कविता को ऐसे बोलते हो, जो हमारी कविता होती है वो नॉन स्टॉप हमारी राधिका के साथ बातें किए स्टार्ट की होती है। जो हमारी राधिका होती है उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसकी चुपचाप होकर बातें सुनती रहती है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही कविता को बोलती है क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। उसके बाद जो हमारी कविता होती है हाँ हाँ पूछें क्या बात है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है क्या आपका कोई बीएफ है। फिर आगे से जो हमारी कविता बोलते हैं नहीं यार मेरा कोई भी बीएफ नहीं है यार। उसके बाद जो हमारी
राधिका वो बोलती है सच में कोई भी नहीं है। आगे से हमारी जो कविता बोलती है नहीं यार मेरा कोई बीएफ भी नहीं है, पर जो हमारी राधिका है वो ऐसे मन में सोचे शुक्र है इसको कोई भी बीएफ नहीं। सो गाइज आज का एपिसोड हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बार देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।